जय जगजीव जोनि वियानो जगगुरु जगानंदो जगनाओ जगबंधु जय जगप्रिया मोह भयवं जय सुहानं प्रभो तीर्थयानं पश्चिमो जय गुरुलोकानं जय महाका महावीरो जय महाका महावीरो। त्रिलोक वंदनीय त्रिजग पूजनीय चरम तीर्थंकर शासनपति श्रवण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटिशा वंदन। जन जन के आस्था स्थान आचार्य सम्राट गुरुदेव पूज्य श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब, तपस्वी रत्न पूज्य किशन मुनि जी महाराज साहब, श्रुत स्थविरा प्रखर व्याख्याता गुरनी मैया पूज्य डॉक्टर धर्मशिला जी महासती जी के पावन स्मृति में शतशः अभिवादन। वर्तमान आचार्य पूज्य डॉक्टर शिव मुनि जी महाराज साहब, युवाचार्य पूज्य महेंद्र ऋषि जी महाराज साहब, महाराष्ट्र प्रवर्तक गुरुदेव पूज्य श्री कुंदन ऋषि जी महाराज साहब, अनंत उपकारी ज्ञानदाता संयम मार्ग प्रदर्शिका गुरनी मैया पूज्य डॉक्टर पुण्यशिला जी महासती जी के पावन श्री चरणों में कोटिशा वंदन। धर्म सभा में उपस्थित धर्म प्रेमी भाइयों, करुणा मूर्ति माताओं एवं बहनों, आज मैं मेरी बात एक छोटे से उदाहरण से एग्जाम्पल से स्टार्ट करती हूँ। उस पर से आप मुझे बताना कि आज का मेरा विषय क्या है। एक बार आप लोग बहुत बार घूमने जाते हो, बाहर घूमने जाते हो ना, तो कभी सापुतारा भी गए होंगे। गए सापुतारा? सापुतारा में वो एक आकाश में बांधी हुई एक ट्रेन रहती है, देखा है क्या कभी? झूला या कुछ बोलते हैं उसको, हाँ, रोप। एक टाइट डोरी रहती है, उसके ऊपर एक झूला रहता है, उसको रोप वॉक कहते हैं। उस रोप वॉक में बैठकर हम एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। देखा है आप लोगों ने? ऐसा ही एक टाइट रोप नायग्रा फॉल के ऊपर था। ऐसे ही बहुत बड़ा पहाड़ के बीच में नायग्रा फॉल, जो फॉरेन कंट्रीज में है, वहाँ पर वो रोप बांधा हुआ था और उसके ऊपर एक इंसान इस जगह से उस जगह जा रहा था। सब जगह आजू बाजू सब लोग बैठे हुए थे। वो लोग उसको देखकर तालियां बजाते थे। तो जैसे ही ताली बजती तो वो और ज़्यादा खुश हो जाता था। एक बार गया, फिर वापस आया, फिर दूसरी बार गया, फिर वापस आया, तीसरी बार तो वो साइकिल लेकर आया। अब जैसे ही वो डोरी के ऊपर साइकिल लेकर आया तो लोगों में क्या हो गया, कैसे चलाएगा डोरी के ऊपर साइकिल? इसलिए लोगों को बहुत ज़्यादा उत्सुकता हो गई कि वो कैसे चलाएगा, और बहुत सारी तालियां बजी थी तो चलाने वाले को भी बहुत ज़्यादा उमंग आ गई थी कि मैं कुछ करके बताऊँ। तो उसने साइकिल लेकर उस डोरी के ऊपर साइकिल चलाई, एकदम बैलेंस से। सब देखकर वाह वाह करने लग गए कि क्या बात है, डोरी के ऊपर साइकिल को भी एकदम बैलेंस से चलाया। कितना उसका कंसंट्रेशन है कि बिल्कुल भी ध्यान इधर उधर भटका नहीं, और वो इस जगह से उस जगह पहुंच गया। फिर वहाँ से वापस आया, वापस अपनी जगह पर गया, और लोगों की तालियों की गड़गड़ाहट सुनकर तो उसे और ज़्यादा फुर्ती आ गई। अब उसने तीसरे चौथे चक्कर में अपने साथ में साइकिल पर एक और इंसान को बिठा कर लाया, डबल सीट, डोरी के ऊपर डबल सीट। सोच सकते हो आप कितना उसका बैलेंसिंग पावर था। वो एक इंसान को अपने पीछे साइकिल पे बिठाकर उस डोरी के ऊपर लेकर आया, और जब वो सेंटर में पहुंचता है, बीचों बीच पहुंचता है, तब वो अपने बैग में से ब्रेड निकालता है, टमाटर निकालता है। ब्रेड पर मक्खन चटनी लगाकर, टमाटर लगाकर सैंडविच बनाया, और वो साइकिल के ऊपर डोरी पर बैठकर सैंडविच खा रहा है। सोचो उसका बैलेंसिंग पावर। लोग सब देखकर आश्चर्यचकित हो गए। एक्सीलेंट, सुपर, क्या बात है, ऐसे सारे शब्द उद्गार
सब ऑडियंस के मुंह से निकलने लगे। तो उसने सैंडविच वगैरह खाया, फिर अपने साथीदार को लेकर निकल गया। फिर वापस आया, आइसक्रीम बराबर सेंटर पर आकर उसने आइसक्रीम खाई, और जो उसके साथ पीछे बैठा हुआ था वो इंसान उसके कंधे पर बैठ गया, कंधे पर चढ़कर झंडा फड़काया। अब कितना जबरदस्त बैलेंस होगा, एक डोरी के ऊपर साइकिल, साइकिल के ऊपर आदमी, आदमी के ऊपर आदमी, और फिर वो झंडा फड़का रहा है। तो कितनी ज़्यादा उसका बैलेंसिंग पावर था कि वो छोटी सी डोरी के ऊपर इतना सारा करतब दिखा रहा है, स्टंट कर रहा है। उसका ये सारा प्रोग्राम हुआ, बहुत सारी तालियां बजी, बहुत देर तक तालियां बजी उसका यह स्टंट देखकर। सब प्रोग्राम हुआ, उसके बाद वो इंसान सब लोगों से बोलता है। मैं भी आप लोगों से पूछ रही हूँ। उस इंसान ने सब लोगों से पूछा, क्या ये चीज़ मैं वापस कर सकता हूँ? ये जो मैं 3 बार 4 बार आया, ये चीज़ मैं 5वीं बार कर सकता हूँ? कैन आई डू इट 5th टाइम? क्या ये चीज़ मैं 5वीं बार कर सकता हूँ? कर सकता है क्या वो? समझो वो वही चीज़ रिपीट कर रहा है, तो वो कर सकता है क्या? कर सकता है ना। अभी उसने इतनी बार किया तो और एक बार करने में उसको क्या अड़चन है? वो कर सकता है। तो लोगों ने कहा हाँ, यू कैन डू इट, आप कर सकते हो। इतनी बार कर लिया तो और एक बार करना क्या बड़ी बात है? तो वो फिर से पूछता है कि आपने पक्का देखा ना, मैं आया, मैं गया, मैं एक आदमी को मेरे साथ में लेकर आया, फिर मैंने सैंडविच खाया, ये चीज़ मैं फिर से कर सकता हूँ क्या? तो लोगों ने कहा हाँ कर सकते हो, हमने हमारी आंखों से देखा है कि आप ये कर सकते हो। तो फिर वो कहता है कि ठीक है, लेकिन एक सुर में बताओ, चिल्लाकर मुझे बताओ कि क्या मैं ये कर सकता हूँ क्या? तो लोगों ने भी एक सुर में जवाब दे दिया, एक आवाज़ में, कि हाँ आप ये कर सकते हो, यू कैन डू इट। हमने हमारी आंखों से देखा है कि आपने इंसान को भी बैलेंस किया जो आपके कंधे के ऊपर चढ़ गया। तो आपके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप आराम से 5वीं बार भी ये कर सकते हो। तो उसने कहा ठीक है, आप लोगों को मेरे पे इतना विश्वास है कि मैं ये चीज़ 5वीं बार कर सकता हूँ। तो लोगों ने कहा हाँ, हमने आंखों से देखा है तो विश्वास करने में क्या प्रॉब्लम है? तो उसने फिर लास्ट बार पूछा कि यदि आप लोगों को मेरे पे इतना विश्वास है तो कौन ऑडियंस में से कौन ऐसा है कि जो मेरे साथ ये स्टंट ट्राई करेगा? क्या जवाब आया होगा ऑडियंस में से? कहीं आया सर? ऑडियंस ने कहा मतलब उन ऑडियंस में थे सस्ता, उस ऑडियंस के अंदर आप लोग ही बैठे हो और आपको पूछे कि मेरे साथ ये ट्राई करो, तो कौन जाता था? क्यों भला? थाने तक दोनों विश्वास है ना, ऑडियंस को फुल विश्वास था कि ये कर सकता है बैलेंस, तो फिर क्यों नहीं? सारे ऑडियंस में से भी नहीं नहीं नहीं, नो नो नो, मैं नहीं, नॉट मी, ऐसे जवाब आने लग गए। तो क्यों हुआ ऐसे? आज का मेरा विषय क्या है? क्या है आज का लेटर? कौन सा है? बहुत सारे वर्ड्स आ गए उसमें, कॉन्फिडेंस आ गया, बैलेंस आ गया, और क्या क्या बहुत सारे वर्ड्स आ गए। लेकिन आज का हमारा टॉपिक क्या है? आज का हमारा लेटर क्या है? ABCDE हो गया। आज का हमारा विषय है F, और F का रिलेशन आया क्या इस स्टोरी में कहीं पर? फेथ। फेथ का मतलब क्या है? विश्वास। हमको भी विश्वास है, आपको भी विश्वास है भगवान के ऊपर, नौकर के ऊपर, हमें विश्वास है, श्रद्धा है। श्रद्धा और विश्वास, ये 2 वर्ड्स फेथ के लिए यूज होते हैं। श्रद्धा और विश्वास में क्या फर्क है? श्रद्धा और विश्वास में क्या फर्क है? आप लोगों को, सबको, जो भी ऑडियंस वो स्टंट देख रहे थे, उन सबको विश्वास था कि ये 4थी बार 5वीं बार फिर से कर सकता है। लेकिन जब वो बारी आप लोगों पर यानी ऑडियंस पर आई तो क्या हो गया? श्रद्धा तो थी कि वो कर सकता है, पर विश्वास नहीं था। हर मनुष्य का जीवन भी वैसे ही है। सब मनुष्य को
श्रद्धा है नवकार मंत्र पर, भगवान पर, धर्म पर, है ना? थाने सगळ्यांना श्रद्धा है ना? पर विश्वास है क्या? विश्वास है क्या? है विश्वास? कोल्हार के लोग है ना, तो विश्वास तो रहेगा ही। दया पालो। तो हमारा विषय क्या चल रहा है? आप लोगों को विश्वास है, श्रद्धा भी है और विश्वास भी है। अगर विश्वास होता, श्रद्धा तो सगळ्यांना है, श्रद्धा 100% सबको होती है अपने धर्म पर विश्वास नहीं होता। थाने है विश्वास, पर 90% लोगों नशे। नौकर गिनने से क्या होता है? बारसा बोलते हैं नौकर गिनो, इसलिए गिनना है। नौकर हमें जन्म से मिला है इसलिए गिनना है, लेकिन नौकर पर श्रद्धा है। लेकिन श्रद्धा फलती है क्या? फले की थाने श्रद्धा। नौकार मंत्र पर कुछ भी कार्य हो तो हम नौकर ही गिनते, दूसरे कोई देवी देवता को नहीं बचते, है कि सो? देवी देवता नहीं बचते हैं, सिर्फ नौकर ही हमारे देव है क्या ऐसा विश्वास? श्रद्धा 100% है सबको, लेकिन विश्वास है क्या? जरा तर घर भरनी रही तर पहला कही रहे नौकारो जाग तो कर ले, आप जैन है ना, नहीं करा तो किसो वाटीला। पर साथ में क्या होता है, पूरे गांव को बुलाना है तो क्या करते? क्या करते? जोरू बोलो ना थोड़ो, आया कि नहीं? जब हमको नवकार मंत्र पर श्रद्धा है, विश्वास है, तो सत्यनारायण कहाँ से आया? क्यों भेजा हमने दूसरे देवी देवता को? श्रद्धा क्या है? क्या है श्रद्धा? दिखती है क्या हमें श्रद्धा? फिर भी हम क्या करते हैं? अनुभव करते हैं। जो नहीं दिखता उससे भी बढ़कर क्या है? अनुभव। अनुभव हम करते हैं कि श्रद्धा होती है, लेकिन श्रद्धा कैसी होती है? आप लोगों की श्रद्धा कैसी है? मैं समझाती हूँ। आप लोग है ना, हर मनुष्य प्राणी, आप लोग है ना, सिर्फ आप लोग हैं, कोल्हार के लोग ऐसे कुछ नहीं है। मनुष्य की टेंडेंसी कैसी होती है वो श्रद्धा के ऊपर है। अगर हम एक कुएं में पानी भरने के लिए जा रहे हैं, कुएं में बाल्टी डाली या घड़ा डाला, सीधा ही घड़ा या बाल्टी डाली तो पानी आएगा क्या उसके अंदर? और उल्टा डाला तो, घड़े को उल्टा करके डाल दिया तो पानी नहीं आएगा। उसके लिए क्या करना पड़ता है? घड़े को क्या करना पड़ेगा? थोड़ा सा पानी की साइड में झुकाना पड़ता है, हाथ से उसको उल्टा पुल्टा ऐसे थोड़ा सा पानी के अंदर घुसाना पड़ता है, तब जाके कुएं में से पानी निकलता है। और यदि कुएं में से नहीं और नल में से पानी भरना है, नल के नीचे आपने उल्टा घड़ा रखा है तो क्या होगा? पानी भरेगा। आपने घड़ा तो सीधा रखा लेकिन नल के साइड से रख दिया है, नल इधर है और घड़ा इधर है, तो पानी भरेगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? घड़े को सीधा रख के नल के नीचे लगाना पड़ेगा। आप लोगों का घड़ा कैसा है? सीधा है, उल्टा है, या घड़ा है ही नहीं? कैसा घड़ा है? जब बारिश आती है, कोल्हार में तो बारिश नहीं आती है, कोल्हार को बारिश में आने का भी फियर है, डर है। आज हम 2 F पर बात करेंगे, एक है फेथ और दूसरा है फियर। बारिश को तो कोल्हार में आने का भी फियर है, यानी डर लगता है। लेकिन बाय चांस आप कहीं गए और बहुत बारिश है, तो आप बारिश से बचने के लिए क्या करते हैं? अम्ब्रेला यूज करेंगे। छोटे बच्चे हैं तो उसको रेनकोट पहनाएंगे। आप लोग स्थानक में आते हैं तो कैसे आते हैं? रेनकोट पहनकर आए हैं कि रेनकोट निकाल कर आए हैं? रेनकोट पहनने से क्या होता है? हम बारिश के पानी से भीगते नहीं हैं। और यहाँ स्थानक में हम आए हैं अपना घड़ा उल्टा रखकर रेनकोट पहनकर,
तो जिनवानी का पानी आपके अंदर जाएगा क्या? रेनकोट पहनने से हम पानी से बचते हैं, पानी हमारे को भिगा नहीं सकता है। और स्थानक में आते वक्त आप संसार का रेनकोट पहन के आओगे तो जिनवानी का पानी आपको छू सकेगा क्या? क्योंकि आप वाटरप्रूफ होके बैठे हो ना। आप लोग सब यहाँ पे बैठे हो, वो कैसे बैठे? बिना रेनकोट के बैठे हैं। जैसे हम चप्पल बाहर छोड़कर आते हैं, उसी तरह संसार का रेनकोट भी बाहर छोड़कर आना है और अपने घड़े को सीधा करके आना है। उल्टा घड़ा करके आओगे तो क्या होगा? मराठी में माने ना, आपको सबको पता है, पालठ्या घड्यावर पानी। या 4 महीने क्या 400 वर्ष भी बीत जाएंगे ना, जिनवानी सुनते सुनते आप जवानी से बूढ़े हो जाओगे ना, तो भी अगर घड़ा आपका उल्टा है तो श्रद्धा उत्पन्न होगी क्या? श्रद्धा कैसे पैदा होती है? अपने आप होती है? कैसे श्रद्धा कैसे निर्माण होती है? मालूम है श्रद्धा कैसे होती है? श्रद्धा बैठे बैठे होती है क्या? आपने सोचा कि श्रद्धा बैठे बैठे हो जाएगी, आप सिर्फ चिंतन करो मेरे को श्रद्धा हो जाएगी, तो होगी क्या? आपकी जिंदगी का दी एंड हो जाएगा तो फिर श्रद्धा आपको कौन से ही चीज पर नहीं बैठेगी। तो श्रद्धा कैसे होती है? प्रयास करने से होती है। श्रद्धा कोशिश करने से बढ़ेगी क्या? जो अपना फेथ है नवकार मंत्र के प्रति, अपने धर्म के प्रति, वो कैसे उत्पन्न होगा, बढ़ेगा कैसे? कोशिश करने से बढ़ता है। कैसे बढ़ता है? हाँ, विश्वास की बात चल रही है। विश्वास बढ़ता कैसे है? किसके बढ़ेगा? कोशिश करो तो बढ़ी गई, कोशिश करो तो बढ़ेला। तो म्हणजे जितनी कोशिश करोला उतनोच बढ़ेला है ना। जितनी आपकी शक्ति होगी उतना ही विश्वास बढ़ेगा, यानी आपकी शक्ति कम होगी तो विश्वास भी कम हो जाएगा। ऐसे नहीं होता है। विश्वास तो अपने आप ही बढ़ता है, विश्वास उसके प्रति अपने आप बढ़ता है। एक सेंटेंस है इंग्लिश में, फेथ इन हिम इज फेथ इन यू। उसमें आपकी जितनी श्रद्धा होगी ना, उतनी श्रद्धा आपके भीतर में उत्पन्न होगी। तो कैसे होती है? ये घड़े के उदाहरण से। अगर हम स्थानक में आए हैं और घड़ा उल्टा है, जिनवानी के वचन, प्रभु की जो वाणी है वो आपके अंदर ही नहीं जाएगी, तो आपके अंदर भाव का परिवर्तन होगा क्या? भाव का परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि आपने सुना ही नहीं। आप यहाँ पर आए तो क्या लेकर आए? संसार को साथ में लेकर आए हैं। यहाँ पे बैठे हैं फिजिकली, यहाँ पर मेंटली टोटली एब्सेंट। ऐसे नहीं है ना? फिजिकल और मेंटल दोनों प्रेजेंट है ना इधर आपका। यहाँ के लोगों का तो प्रेजेंट है, लेकिन बहुत बार ऐसे होता है कोई आयो कि आपकी नज़र कौन आयो, किसी का फोन भी बज गया ना, तुरंत पीछे देखते हैं फिर आवाज़ आयो। एक तो सबसे पहले स्थानक में पैर रखते ही आप मोबाइल को साइलेंट कर दो। आपके कारण 4 लोगों को डिस्टर्ब होता है। आपकी रिंग बजी कि सबका ध्यान क्या होता है? प्रभु वाणी से विचलित होकर आवाज कौन से दिशा से आई, उधर चला जाता है। सबसे पहले तो ये करना है कि स्थानक में एंट्री, संसार के कार्यों को फुल स्टॉप। जो आप वो संसार का कार्य यानी चप्पल अभी कि फोन की घंटी बज रही है, स्थानक में एंट्री करो पूर्ण श्रद्धा के साथ। महाराज साहब हमेशा एक दर्शन यात्रा आते हैं ना, तब महाराज साहब एक उदाहरण देते हैं कि जब आप दर्शन यात्रा के लिए निकलो, वो दर्शन यात्रा की बात है, हम उसको यहाँ पर भी ले सकते हैं। जैसे आप स्थानक से निकले तो संसार के कार्य से क्या होना है? उदासो हम। संसार के कार्य से मैं उदास हूँ, मुझे उससे कम से कम 1 घंटे तक कोई लेना देना नहीं है। स्थानक में पहुँच गए, सामयिक ले ली, उसके बाद उदासो हम में से ऊ निकल गया, तो क्या रह गया? क्या रह गया? दासो हम। भगवान, प्रभु, जिनवानी जो भी हम सुन रहे हैं, हम आपके दास हैं।
ये कब होगा? जब पहले हम संसार से उदास होंगे, तब घर से निकल कर उदासो हम की भावना लेकर आए तो स्थानक में पहुंचकर हम दासो हम बन सकते हैं और वाणी सुनने लग गए। और रेनकोट भी निकाला हुआ है, वाटरप्रूफ रिमूव करके बैठे हो, तो फिर क्या होगा? जिनवाणी आपको टच करेगी, श्रद्धा बढ़ेगी, भाव में परिवर्तन आएगा, तो लास्ट दासो हम में से दा निकाल दिया तो क्या रहेगा? सोहम। सोहम यानी क्या है? हे प्रभु, जैसी आपकी आत्मा है वैसी मेरी आत्मा बनने की कोशिश कर रही है। 1 घंटे में उस मार्ग पर हम चलने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले घर से निकलो तो उदासो हम की भावना लेकर निकलना है, तो ही श्रद्धा आपकी क्या होगी? बढ़ेगी। और श्रद्धा बढ़ेगी तो ही हमें हमारे जो भी धर्म के वाणी है, मंत्र है, जाप है, तप है, उस पर क्या होगा? विश्वास होगा। तो हम श्रद्धा तो बहुत कर लेते हैं कि नवकार मंत्र गिनने, नवकार पर हमें बहुत श्रद्धा है, लेकिन विश्वास नहीं है। विश्वास कैसा होना चाहिए कि भगवान ने जो कहा है वो सत्य है, भगवान जो मेरे साथ कर रहा है वो मेरे अच्छे के लिए कर रहा है, जो हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है और जो होगा वो बुरे के लिए होगा। लेकिन हर मनुष्य की एक विडंबना है, क्या है कि वो हर क्षण डरते रहता है। क्यों डरता है? देवी देवता को भजते क्यों है? डर के कारण ही भजते हैं ना। शीतला सप्तमी पूजन नहीं किया तो देवी को गुस्सा आ जाएगा। नाम शीतला सप्तमी है और क्या हो जाएगी? गरम हो जाएगी। इसलिए क्या करते हैं? तुझे रत्नरी वटने पाचन बनू और कितना कितना दिन तक लंबा तक शीतला सप्तमी पूजन चलती कि नहीं चलती है? किसकी यहाँ शीतला सप्तमी की पूजन नहीं होती? हाथ ऊपर करना। फक्त 2 जना, एक शिर्डीरा है और एक आठारा। एक तो ये एग्जाम्पल में बोल रहे हो शीतला सप्तमी का, ऐसे तो कितने ही देवी देवताओं को आप बचते होंगे। बचते कि नहीं? किस लिए बचते हैं? ये श्रद्धा है, विश्वास है या डर है? क्या है? डर है ना। मैं जर नहीं पूजन करो तब मारा टाबरा का त्रास मिला। हमारे घर में भी यही था। जब तक महाराजा की दीक्षा नहीं हुई ना, हमारे घर में भी यही चलता था। मेरे मम्मी पापा के यहाँ दादी जी जब तक महाराजा की दीक्षा नहीं हुई ना, शीतला सप्तमी पूजन करते ही थे। और जब बंद कर दिया ना, उसके बाद बोलोगे पता नहीं कब ये मुझे वाइट हो गया, तो सब गांव के लोग दादी जी को बोलने लग गए तो शीतला सप्तमी बंद करी ना, मन छोरी नहीं योग्य। होता है क्या ऐसे? ये तो मेरे कर्म थे जो उदय में आए, लेकिन सबने क्या किया? महाराजा की दीक्षा हुई, दादी जी ने सब कुछ छोड़ दिया, सारे मिथ्यात्व की सौगंध ले ली। और उसके बाद ऐसे एक एक प्रसंग घटने लग गए। नाग देवता आ जाते थे। भैरू जी ने पूजा नहीं करी ना, उधर नारियल नहीं फोड़ा, अमावस्या पूनम कब तो फोड़ते थे, तो अगर वो नहीं फोड़ा तो नाग देवता आ जाते थे। तो फिर गांव के लोग, घर वाला पेक्षा गांव वाला ने ज़्यादा चिंता। किसी के घर में जो भी कुछ होता है वो उनका देखेंगे, लेकिन उससे डबल चिंता किसको होती है? पड़ोस वाले को, गांव के लोगों को। ऐसा नहीं करो है ना, मन जिसो हुए। पर विश्वास, दादी जी को श्रद्धा तो थी, लेकिन उनकी श्रद्धा कैसे परिवर्तित हुई? विश्वास में हुई कि जो होगा सो होगा, देखा जाएगा, मुझे नहीं करना या नहीं करना है। क्या इतनी श्रद्धा आपको? विश्वास तो बहुत रखते हैं आप अपने धर्म में, माना जैन धर्म जैसा धर्मच नहीं, मानते जरूर है, लेकिन आचरण में मारा सारो काम है क्यों नो? स्थानक में गया ना, मारा सारो काम है क्यों नो? आपन फक्त सुननो, आचरण नहीं करना। ये सेंटेंस बना के रखा है ना, बना के रखा है कि नहीं? बीच में मेरे को दूसरी बात याद आ गई। एक इसे कहीं तो भी चौमासा चल रहा था, एक भाई रोज 4 महीने, अभी प्रकाश वो आज एब्सेंट है, प्रकाश भैया जैसे ही वो 4 ही महीने फर्स्ट लाइन में आकर बैठते थे। सामयिक का वेश पहनने का, सबसे पहले आने का, सामयिक लेनी,
वो सारी विधि जो सामयिक की होती है वो पूरा करना। और उसके बाद जैसे ही अभी पता चलता है ना कि अब व्याख्यान फिनिशिंग की ओर है, तो फटाफट सामयिक के पाठ पढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं। और मारासा जैसे मंगलिक लेने को सब खड़े होते हैं, मारासा मंगलिक शुरू करते हैं, वो भी खड़े होते हैं, अंगुष्ठ अमृत से बोलते हैं। तब तक वो अपना जो सामयिक का साधन है ना वो इकट्ठा करने लग जाते हैं। तो जब आसन की बारी आती है ना, तो वो आसन को फोल्ड करने से पहले जोर से झटकते थे। चारों ही महीने उनका ये प्रोसेस उस संत ने देखा। छोटे संत थे मेरे जैसे, कई तरी अलग दिशा ना कि पूछा भी ना रहे मुझ नहीं। तो वो संत ने उनसे पूछ लिया कि मैं आपको रोज देख रहा हूँ, आप रोज सबसे पहले आते हो, मंगलिक होती है तब आपके सामने का साधन गुंडालने का काम चलते, सब बराबर है, लेकिन आप ये जो क्रिया करते हो ना वो मुझे समझ में नहीं आई। यहाँ तो सब साफ सुथरा रहता है, जमीन एकदम क्लीन है, सुबह झाड़ू पट्टा होता है, आप आसन को झटकते ही क्यों हो? तो वो श्रावक जी कहते हैं कि महाराज साहब ये बात आप नहीं पूछो तो ही अच्छा है। तो लेकिन अब नहीं बोलने के बाद तो ज़्यादा उत्सुकता बढ़ती है। मनुष्य की यह टेंडेंसी है ना, जो चीज़ करने का मना करे वो करने का ज़्यादा मन होता है। अब संत ने और 2-4 दिन इंतजार किया, फिर एक बार पूछ लिया, श्रावक ने फिर टाल दिया। ऐसे करते करते चौमासे का लास्ट डे और नेक्स्ट डे विदाई थी। उस दिन तो अब संत से रहा ही नहीं गया, उसने फिर से पूछा कि अभी महातो काले जाओ ना रे, अब तो बताओ आपकी ये प्रोसेस का क्या राज है। तब वो संत कहते हैं, श्रावक कहता है अब तो मैं बता देता हूँ, क्योंकि आप भी जाने वाले हो और मैं भी वापस स्थानक में नहीं आने वाला हूँ। ऐसे ही करते ना, 4 महीना हो गया कि स्थानक में टाड़ा नहीं टाड़ा, वो भी ऐसे ही बोलते हैं कि मैं भी वापस नहीं आने वाला हूँ, तो अब मैं बता ही देता हूँ। तो वो बोलने लग गया, महाराज साहब आप 4 महीने से रोज व्याख्यान दे रहे हो, रोज व्याख्यान दे रहे हो, कभी दान का टॉपिक, कभी पचकान का टॉपिक, कभी त्याग का टॉपिक, कभी पर्यूषण, कभी इसका महत्व, कभी उसका महत्व। तो मैंने सोचा, सुनते सुनते मुझे ऐसे चिंतन आया कि महाराज साहब को कितने शब्द यूज करने पड़ते होंगे, कितना उनको उनके खजाने में से बाहर निकालना पड़ता होगा। जो खजाना है उनका वो कम होते जाएगा ना, तो उनका खजाना कम ना हो, इसलिए मैं झटक देता हूँ। तो आपने जो कहा वो आपको वापस देना, ये मेरा एम होता है। ऐसे ही है ना, ऐसे ही आप लोगों का नहीं आगे मैं देखी उसने ये सब नहीं करता नहीं स्थान मस्त आसन में चौथी घड़ी करने बैग में रख दे, वो बैग में इतना मस्त रखते हैं कि दूसरे दिन ही बाहर निकलता है, उसको वापस खोल के बाहर से निकल क्यों देखो ना कागज नहीं है। यहाँ के लोग तो सब डायरेक्ट अंदर उतार रहे हैं। लेकिन वो श्रावक ने ऐसे कहा कि आपकी डिक्शनरी, आपका शब्दकोश है वो खत्म ना हो जाए, इसलिए मैं आपको वापस देकर जाता हूँ। ऐसे करेंगे तो श्रद्धा बढ़ेगी क्या? श्रद्धा हमें बढ़ानी है, श्रद्धा तो है, साथ में विश्वास को बढ़ाना है। लेकिन विश्वास क्यों नहीं बढ़ता? क्योंकि हमारे अंदर डर बैठा है। हर मनुष्य को किसी न किसी चीज का डर है। अपने शास्त्र में भी 7 प्रकार के डर बताए हैं। ठाणांग सूत्र में 7 प्रकार के भय, फियर का वर्णन है। कौन से भय है 7? इहलोक भयनम, परलोक भयनम, अदान भयनम, बहुत फटाफट बोलते हैं जिसको प्रतिक्रमण आता है। लेकिन ये भय क्या है? क्या है ये फियर? इहलोक भयनम, इस लोक का भय, इस लोक में सजातियों का भय। मनुष्य है तो मनुष्य से डर लगता है, तिर्यंच प्राणी है तो तिर्यंच प्राणी से डरेंगे, गाय है देवता है तो देवता से डर लगेगा। जो सजातीय जीव है उनको एक दूसरे का भय रहता है। मनुष्य को मनुष्य का भय है कि नहीं? अभी ये सिचुएशन देखे तो कितना भय है मनुष्य को मनुष्य का। कोरोना के कारण अभी आदमी से डरने लगा है कि नहीं? वो मारा कमी आई गो, मैंने टच हुई गो, जर का उन्हें कोरोना असल तर हुईला। मनुष्य को मनुष्य का भय होने लग गया है। यह इहलोक भयनम। फिर परलोक भयनम, विपरीत जाति वालों का भय। इस लोक में भी दूसरे जाति से भय। जैसे मनुष्य है तो तिर्यंच का भय,
सिंह, सांप आएगी आठे आबाज, तो बोलो क्या होगा। सपोज यहाँ पर अभी सांप निकल गया, अभी निकला था 2 दिन पहले, छोटा सा था, पर इन व्याख्यानराव हॉल में अगर बहुत बड़ा सर्प आ गया तो क्या होगा। कई करोला सगळा स्थानक सोडने भाग जाएगा। महाराजा का जो होना है सो हो, अपनी तो जान बचाओ। क्या है ये? मनुष्य को तिर्यंश का भय, मनुष्य को देवता का भय। जो हम ये देवी देवता भजते हैं, ये किस कारण भजते हैं? परलोक भयनम, मनुष्य को देवता का भय है। फिर तीसरा क्या है? आदान भयनम, आदान यानी क्या? अदत्ता दान, चोरी, चोरी का भय होता है क्या? कि आठे आया है घर पे, कई बार लॉक करो कि नहीं, कोई आएगो कोई गयो पर होता है कि नहीं होता है ऐसे? कभी आप जल्दी जल्दी में निकल गए और स्थानक में आने के बाद शांति से बैठते हैं ना, स्थानक में एकदम शांति रहे, मारसा एकटाच बोलता रहे, धान फक्त सुननो रहे, आर्धो सुननो नार्धो छोड़ दो। उसमें अगर ऐसे थॉट आ गया कि आज तो मैं बहुत जल्दी जल्दी में निकल गई, ताला लगाया कि नहीं लगाया, घर में कोई घुसबोतर होता है ना, ऐसे बहुत बार होता है। मनुष्य की नॉर्मल थिंकिंग है, ये विचार ये आते ही रहते हैं। तो वो भय क्यों रहता है? कोई कुछ लेकर गया तो। एक बार ऐसे ही हिंदू सन्यासी थे, संत थे, 2 जन संत और उसका शिष्य पैदल ही विहार करते थे। थोड़ी सी उनकी जो चर्या थी जैन संतों के समान ही थी, तो पैदल ही विहार करते थे। वो भी एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, कभी स्कूल में, कभी किसी मंदिर में रहना पड़ता था, तो कभी जंगल में ऐसे ही रहना पड़ता था। तो जब भी विहार करके जाते ना, तो वो गुरु संत जो बड़े संत थे वो अपने शिष्यों को पूछते, सब बराबर तो है ना, यहाँ पर किसी चीज़ का डर तो नहीं ना, सब सेफ्टी तो है ना एकदम? तो संत शिष्य कहता हाँ गुरुदेव सब एकदम अच्छा है। फिर दूसरे दिन विहार करे कि गुरु का वही सवाल, फिर तीसरे दिन विहार किया कि गुरु का वही सवाल। जो शिष्य था वो भी परेशान हो गया कि गुरुदेव को क्या हो गया है, हर रोज वो एक ही सवाल क्यों पूछते हैं। अब मैं उनके साथ हूँ तो मुझे भी पता है ना कि सेफ्टी की जगह देखनी चाहिए रहने के लिए। तो वो तो सोच में पड़ गया, तो उसने पूछा गुरु से, आप गुरुदेव ऐसे रोज क्यों पूछते हो, सेफ्टी है ना, जगह तो बराबर है ना, किसी बात का डर तो नहीं ना? तो गुरु बोलता नहीं, ऐसे सेफ्टी तो होनी चाहिए ना, अपना शरीर है, सामान है अपने साथ, तो सेफ्टी तो होनी चाहिए, इसलिए पूछता हूँ। तो तब तो बात को टाल दी। फिर गुरु कुछ देर के लिए कहीं बाहर गए होंगे घूमने के लिए, तब शिष्य ने विचार किया कि ये अच्छा मौका है, आज मैं गुरुदेव का सारा सामान ही चेक करता हूँ। आखिर तो ऐसे क्या है सामान में कि गुरुदेव एक ही सवाल बार बार पूछते रहते हैं। तो उसने गुरुदेव का सारा सामान चेक करना स्टार्ट किया। जैसे उसने सारा सामान खोला तो उसके अंदर एक डब्बा मिला, और डब्बे के अंदर था सोने की ईंट। अब वो सोने की ईंट साथ में लेकर घूम रहे हैं, तो उसके चोरी हो जाने का डर गुरुदेव को कंटिन्यू था। तब शिष्य को पता चला कि सारे डर की जड़ तो ये सोने की ईंट है। गुरुदेव वापस आए उसके पहले उसने वो सोने की ईंट ली, बाहर जो नदी नाला जो भी था तालाब, वहाँ ले जाकर फेंक दी। अब वापस संत ने, वो छोटे संत ने सारा गुरुदेव का सामान जैसे था वैसे वापस सेट कर दिया। अब दूसरे दिन विहार किया, गुरुदेव का वही सवाल। क्या सवाल था? कहो तो प्रश्न, सेफ्टी है कि नहीं, यहाँ पर सब सुरक्षित है ना, जगह परफेक्ट है ना, किसी चीज़ का डर तो नहीं? तो शिष्य ने कहा नहीं गुरुदेव आप कोई डर नहीं, जो डर था वो मैंने पीछे ही डाल दिया। तो संत एकदम, गुरु एकदम शॉक, यानी तूने क्या किया? शिष्य को पूछते हैं यानी तूने क्या किया? कुछ नहीं गुरुदेव, आपके सामान में एक सोने की ईंट मिली जो एकदम चमचम कर रही थी, मुझे लगा कि यही डर का कारण है, और इस डर को मैं बाहर पीछे ही तालाब में डालकर आ गया। संत ने सिर फोड़ा कि इसने ये क्या कर दिया। फिर शिष्य ने कहा कि गुरुदेव आप तो बड़े हैं, मुझे आपको ये बोलना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी आपके पास ये ईंट कहाँ से आई? हम तो ऐसा कुछ साधन साथ में रखते नहीं हैं, हम तो परिग्रह की बातें करते हैं, अपरिग्रह रहना चाहिए, ऐसा बोलते हैं, तो ये कहाँ से आ गए? तो गुरु ने कहा कि मेरे से तो
गलती हो गई, भक्त ने कहा, बहुत आग्रह किया तो मैंने रख दिया। आदान भय यानी चोरी का भय। ये तो एक एग्जाम्पल गुरु शिष्य का दिया। वैसे संसार में तो हर क्षण हमें भय रहता है कि नहीं, घनों सारो सोनो पैरने आएगा, रास्ते से चल रहे हैं तो क्या भय रहता है, कोई चेन पे नहीं खींच लीला। हर क्षण हमें ये भय रहता है और मनुष्य को हर पल भय रहता है। और ये भय कैसे निर्माण होता है? बच्चों को बचपन से ही डराया जाता है। भय का संस्कार कब पड़ता है? बचपन से ही। उसको अगर पढ़ाई भी कराना है ना तो उसको डर बताते, तू इतना अभ्यास कर लिया नहीं तो काला बाबा आईला। आता है क्या काला बाबा? काला बाबा है ही नहीं, लेकिन बच्चे को क्या करते हैं, काला बाबा आईला पकड़ने ले जाए, काला कोठड़ी में नाप दूँ, बाथरूम में बंद कर दूँ, और इतने से नहीं होता है तो क्या करते हैं, चटको देवे। मैं थाने कहीं करे चिमटो गरम करे, कहीं तेरी गरम करने चटका देवे। ऐसे बच्चे को बचपन से ही संस्कार होते हैं भय के, और जब वो बड़े होते हैं ना तो वो भय भी बढ़ते बढ़ते जाता है उनके साथ। और फिर ये 7 भय जिंदगी भर साथ में रहते हैं। स्थानक में भी आया ना, मारसा का दर्शन कर, जय जय कर बेटा, जय जय नहीं किया तो जय जय कर, नहीं तो मारसा थाने गिफ्ट नहीं दीना, मारसा थाने बंद कर दीना, बोलते कि नहीं ऐसे? मारसा के नाम से भी डर देते। एक तो पहले ही स्थानक में नहीं आते बच्चे, और ऊपर से ऐसा बोलेंगे कि मारसा थाने गिफ्ट नहीं दिला, मारसा थाने बंद कर दिला, तो बच्चा स्थानक में आएगा क्या? अरे डराना है तो कुछ अच्छा तो डराओ। थाने में स्थानक में नहीं जाइए तो थाने में कहीं नहीं दिला, मारसा के नाम से क्यों डराते हो? पहले मारसा के नाम से सब लोग डरते। मारसा थाने गया था तो सबसे बड़ा भय क्या है? मारसा थाने गया तो सबसे बड़ा भय क्या है? आज की जनरेशन स्थानक में क्यों नहीं आती है? क्या भय है? गलती किसकी है? बच्चों के मन में बचकान का भय डाला, वो गलती किसकी है? हाथ पकड़ने बुटाबरने जबरदस्ती स्थानक में लेकर आओ, मारसा इन्हें सौगंध दो, बोलते हैं ना, मारसा इन्हें सौगंध दो। मारसा देते हो कि नहीं देते हो? उसके सामने क्या बोलते हो? मारसा इन्हें सौगंध दो, रोज स्थानक में आओ, कांदा नहीं खाओ, बटाटा नहीं खाओ, यो वो घनो सारो। बच्चा वापस स्थानक में आएगा क्या? मारसा बने गया कि सौगंध देवे, मम्मी पापा सौगंध देवन लगावे, होता है ना। ये सबसे बड़ा भय है बच्चों के मन में, और वही कारण है आज स्थानक में सिर्फ कौन दिखते हैं? ब्लैक एंड व्हाइट वाले। ब्लैक एंड व्हाइट वाले दिखते हैं ना। अभी तो व्हाइट वाले भी ब्लैक कर लेते हैं, इसलिए बोलते नहीं आता ब्लैक एंड व्हाइट वाले, क्योंकि डाई का फैशन है। बुढ़ापा दिखना नहीं चाहिए। बुढ़ापा बाल से थोड़ी दिखता है, चेहरे से भी दिख जाता है। दिखता है कि नहीं? स्थानक में मेजॉरिटी किसकी है? ब्लैक एंड व्हाइट वाले की। सिर्फ ब्लैक वाले की है क्या? क्योंकि बचपन से डराया है उनको। इंजेक्शन रो डर, अभ्यास नहीं करो तो इंजेक्शन दिखा, डॉक्टर का नहीं, डॉक्टर का वो भय इंजेक्शन का। मुझे भी दिया था ऐसा भय, तो मैं आज दिन तक इंजेक्शन से डरती हूँ। दोपहर सुई जाओ नहीं तो इंजेक्शन दे वाला, पलक नीचे घुसाई दो मैंने, सुओ नहीं तो इंजेक्शन। मामा के यहाँ मासी के यहाँ जाने के बाद बहुत सारे बच्चे रहते हैं ना, तो उन लोगों को काम रहता है, बच्चे परेशान करते हैं तो बताते डर। एक वो इंजेक्शन की सिरिंज रखी थी घर में, नहीं सुया तो इंजेक्शन घुसा वाला। वो दिन और आज का दिन में अभी भी इंजेक्शन से डरती हूँ। ब्लड टेस्ट करना हो ना तो मारसा के साथे रखने लगे, मारसा के साथे रो, मैं पकड़ती हूँ मारसा को भी। इतना डर बचपन से बैठा है, और वो डर आगे ये सब डरों में परिवर्तित होता है कि जिंदगी भर इंसान डरते ही रहता है। तीसरा डर था अपना अदान भयनम काट। घड़ी बहुत भाग रही है और अभी 5 भय बाकी है, तो चौथा कौन सा है? अकम्मा भयनम, आकस्मिक भय। बैठे बैठे ही भय लगता है, सिर्फ सोच से भी भय लगता है। कोई आएगा तो अंधेरा है, कोई आ गया तो, किसी ने कुछ पकड़ लिया तो, किसी को कुछ लेकर गया, बैठे बैठे ही भय, बिना निमित्त के भी भय उत्पन्न होता है, वो अकम्मा भयनम। फिर अगला भय कौन सा है? अजीविका भयनम। शास्त्र में आता है वेद भयनम। वेद यानी वेदना, किसी को बीमारी का डर रहता है, थोड़ा सा दुखन लग गया, ये बढ़ गया तो मैं चल नहीं सका, तो मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया। एक बीमारी के कारण 17 विचार आते हैं, वो है वेद भय। शास्त्र में आता है, प्रतिकमन में है अजीविका भयनम। कुछ बिजनेस स्टार्ट किया, वो चला नहीं चला, घर परिवार को मैं पोस सकूंगा या नहीं पोस सकूंगा,
ये सारे चिंतन का भय, आजीविका भय न। फिर क्या है? मरण भय न। अभी सबको क्या लगा हुआ है? अभी कोरोना के माहौल में सब डरते, वैसे भी मृत्यु से सब डरते हैं। मरण किसको नहीं चाहिए, सबको जीना है, लेकिन फिर मन में भय तो रहता ही ना। अभी कोरोना चल रहे है, वैक्सीन माना जिसाने कितने जन असल और जिन्हें वैक्सीन ली नहीं है, अगर वो कोरोना वाले स्पर्श हो गए, वैक्सीन भी ली नहीं है, कोरोना हो गया, एक्सट्रीम लेवल पर हो गया, मर जाते हैं। कितने ही लोग मर गए कोरोना से, तो अपने को भी मन में क्या आता है? मरने का भय। और लास्ट वाला क्या है? शिलागा भय न। ये सबसे बड़ा भय, एक पचकान के भय के बाद ये दूसरा सबसे बड़ा भय है शिलागा भय न। शिलागा भय न यानी क्या? श्लाघनीय पुरुष यानी उत्तम पुरुष। उत्तम यानी क्या होता है? अच्छा। शुभ नाम, अशुभ नाम, यश कीर्ति। शिलागा भय न यानी क्या? यश कीर्ति, अपना नाम कहीं खराब ना हो जाए, हम बदनाम ना हो जाए, लॉस हो गया, दुनिया को पता चल गया, नाम खराब हो जाएगा। ये भय सारे समय लगा रहता है। हमारी इज्जत नको जावले, ये भय होता है ना, ये है शिलागा भय ना। इस 7 भयों के साथ ये संसार का चक्र चलते रहता है, और उस भय के कारण न धर्म होता है, न धर्म के प्रति विश्वास होता है। तो धर्म के प्रति श्रद्धा तो हमें बहुत है, लेकिन श्रद्धा को विश्वास में अगर परिवर्तित करना हो तो इन 7 भयों को दूर रखकर धर्म के प्रति, धर्म के वाणी के प्रति, प्रभु ने जो कहा है उसके प्रति पूर्ण आस्था के साथ समर्पण अगर होगा तो श्रद्धा विश्वास में परिवर्तित हो जाएगी, और फिर कोई देवी देवता को आपको भजना नहीं पड़ेगा। नवकार मंत्र में सभी देवी देवता आ जाते हैं। इसमें कोई पर्टिकुलर देवी का देवता का नाम है क्या? नमो अरिहंतानम, कोई देवी देवता है उसमें? नहीं है। नमो अरिहंतानम, जिसने राग द्वेष को जीता है, ऐसे अरिहंत भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ या करती हूँ। तो वो उसके अंदर जिसने भी राग द्वेष जीता हो, फिर वो कौन से भी जाति के देवी देवता हो, लेकिन उन्होंने राग द्वेष को जीत लिया हो तो उनको भी अपना नमस्कार हो जाता है। लेकिन हमें हमारे नौकार पर भी श्रद्धा है, पर विश्वास नहीं कि नौकार हमें कुछ रिजल्ट देगा, इसके ऊपर विश्वास नहीं है। लोगों के मंत्र पर, देवी देवता पर हमें विश्वास हो जाता है कि वो हमें रिजल्ट देता है। वो तो ऐसे होता है, कावड़ाला बसाला डालना टूटना, जैसे आपको वो परिणाम मिलने ही वाला हो, लेकिन आपने कोई देवी देवता का भज लिया, मन्नत मांग ली, पूरा हो गया आपका वो कार्य, तो आप सारा क्रेडिट देवी देवता को दे देते हैं। लेकिन वो आपके प्रारब्ध में था, वो होना ही था, इसलिए हुआ, निमित्त वो देवी देवता बन जाते हैं। लेकिन और फिर आपका उसके ऊपर विश्वास बढ़ जाता है कि ये मैं साईं बाबा रो नाव लियो, मैं इतना गुरुवार करया तो मेरा ये काम हो गया, ये ऐसा विश्वास हमारा बैठ जाता है। बाकी नवकार मंत्र जैसा इस दुनिया में कोई मंत्र नहीं है। एक अजमेर के जो वहाँ के मौलाना होते हैं ना, उन्होंने एक व्यक्ति, जैन व्यक्ति है, बहुत परेशान था, उसको वो उधर गया, बोलते अजमेर की दरगाह पर जाओ और उधर मस्तक टेका हो तो अपनी मन्नत पूरी होती है। जैन लोग चढ़े उठे मातो झुकतोच रह गए। जैन उधर भी पहुंच गया, भले वो मुस्लिम की दरगाह थी, वहाँ पे भी पहुंच गया। वहाँ के मौलाना ने उसे एक ताबीज दी पहनने के लिए। पहले तो उसको वो ताबीज खो जाने का डर, वह ताबीज बड़े गमगी, तो पहले तो वो डर था, फिर उसने वो ताबीज गले में पहन ली। वहाँ की उसको फुल श्रद्धा थी, विश्वास था कि यहाँ पर जाने के बाद मन्नतें पूरी हो जाती है, तो उसका भी वो कार्य जो उसका था, लॉस था, जो भी था वो पूरा हो गया, वो भी लेवल में आ गया, उसका जो एम था वो पूरा हो जाता है। तो उसे एक बार ऐसे विचार आया कि इस ताबीज़ के अंदर ऐसे है क्या, वो तो मैं देखूं। तो उसने वो ताबीज़ को खोल दिया। खोलने के बाद उसमें से एक छोटी सी चिट्ठी निकली, और वो चिट्ठी को खोला तो उसमें उर्दू अक्षर में कुछ लिखा हुआ था। तो वो अपने लोकल लोगों के, मुस्लिम के यहाँ गया और उसने वो उर्दू लिखी हुई चिट्ठी उसको बताई। तो उस चिट्ठी में वो उर्दू लैंग्वेज पढ़कर बताई, तो उसके अंदर क्या लिखा था? नवकार मंत्र। लेकिन
हमारे जैन लोगों को किस पर विश्वास है? दरगाह पर। अजमेर गया उसके लिए, और उस अजमेर वाले मौलाना ने उसको क्या दिया? जो अपने को जन्म से घुट्टी में मिला हुआ है, लेकिन फिर क्या है? श्रद्धा है पर विश्वास नहीं है। अपना अपना श्रद्धा, जो अपनी श्रद्धा है उसको विश्वास में परिवर्तित करो। जो अपने धर्म में है वो कहीं और नहीं है। सब देवी देवता अपने अपने हिसाब से सब कहते रहते हैं, लेकिन अगर हम जैन धर्म को फॉलो करेंगे, जैन मंत्र को फॉलो करेंगे, तो अन्य देवी देवता को हमें भजना नहीं पड़ेगा, और अन्य देवी देवता हम नहीं भजेंगे तो मिथ्यात्व कम होकर आपको सम्यक्त्व की प्राप्ति होगी। आपके जीवन में सम्यक्त्व आए, इसी मंगल भाव के साथ बोलो भगवान महावीर। वचकान एकासना उगश्रे एकासनम पदके त्वयं त्यारणम आसनम खैमम साइमम अनत्था भगनम सहसा कारणम महत्ता कारणम सर्व समाय कारणम।